So hello and welcome back friends, this is Perfect here. Today I'm gonna teach you how to solve 2x2 mirror cube. तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि 2x2 मिरर क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरह से इसे बनाते हैं। तो यार यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए पहले तो मैं ना इसको बनाकर आपको बता देता हूँ कि किस तरह बनता है, एंड देन आपको मैं इसे सॉल्व करना भी सिखाऊंगा। और पहले तो क्या ना, पीसेस आपको बताना बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि पीसेस ही सब कुछ है इसमें और उसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि पीसेस अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर आप कैसे सॉल्व करोगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये मैंने सॉल्व कर लिया है। सबसे पहले तो आप पीसेस तो समझ लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला ना सबसे बड़ा पीस है। इस पूरे क्यूब में सबसे बड़ा पीस है ये वाला है, ठीक है। और सबसे छोटा पीस है वो ये वाला है दूसरे सेकंड लेयर में। तो फर्स्ट लेयर में आप देखेंगे तो ये वाला रेक्टेंगल और ये वाला जो हमारा रेक्टेंगल है, थोड़ा सा स्क्वायर शेप में भी आपको दिख रहा होगा, ये दोनों सेम है। ये बड़ा पीस अलग है और ये छोटा पीस अलग है। बाकी ये दोनों रेक्टेंगल सेम है और साथ साथ ये वाला रेक्टेंगल, मतलब तीन रेक्टेंगल सेम है। और ये तीन, ये वाले जो स्मॉल रेक्टेंगल है, इससे छोटा पीस है, ये वाले से छोटा पीस है, ये वाले तीन सेम है। तो इनके कारण क्या होता है, जब आप इसे इधर उधर लगा देते हो ना, जैसे ये वाला रेक्टेंगल और ये वाला सेम है, तो ये वाला यहाँ लग सकता है और ये वाला यहाँ लग सकता है। तो पैरिटी जनरेट होती है और उसके कारण क्यूब सॉल्व नहीं होता। तो कई बार आपको लगेगा कि यार क्यूब सॉल्व नहीं हो रहा, तो उसकी कोई टेंशन नहीं, मैं आपको बताऊंगा क्यूब कैसे सॉल्व करना है। बस आप क्या कर रहे होगे ना कि पीसेस को उल्टा लगा रहे होगे। फॉर एग्जांपल ये वाला जो ब्लॉक है वो यहाँ लगा रहे होगे और ये वाला ब्लॉक यहाँ लगा रहे होगे। उसके कारण पैरिटी बन नहीं रही होगी और मतलब उसके कारण पैरिटी बन रही होगी, क्यूब सॉल्व नहीं हो रहा होगा। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, टॉप लेयर को सबसे बड़ा पीस, ये वाला एक रेक्टेंगल, ये वाला एक रेक्टेंगल, ये दो रेक्टेंगल हो गए हैं, ठीक है, बड़े बड़े। और एक फिर उनसे छोटा वाला एक छोटा सा रेक्टेंगल है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेकंड लेयर में चलेंगे, ये वाली में। तो ये एक छोटा पीस और इसी शेप का एक रेक्टेंगल यहाँ पर है, एक रेक्टेंगल यहाँ पर है और इस शेप का एक रेक्टेंगल यहाँ पर है, ठीक है। बस इतना सब हो गया है। उसके बाद आप क्यूब को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्क्रैम्बल करते हैं और आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से मैं स्क्रैम्बल कर लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। वैसे बहुत ईजी है, अगर आपको 2x2 क्यूब सॉल्व करना आता होगा या फिर 3x3 क्यूब सॉल्व करना आता होगा तो ये आपको ईजी पड़ जाएगा। यहाँ पे हम 3x3 क्यूब की और 2x2 क्यूब दोनों क्यूब की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक बड़ा रेक्टेंगल लेना है, ठीक है। ये बड़ा रेक्टेंगल ले लिया। चलिए इसको थोड़ा सा और ऐसे प्लेस कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा टफ हो जाए। देखिए क्या है ना, इसमें ज़्यादा पीस नहीं है, 8 पीस है तो इजीली बार बार कनेक्शन बनता रहता है। और कुछ पीसेस सेम है, कॉमन है, तो बार बार बनता रहता है। तो सबसे पहले बड़ा रेक्टेंगल लेना है आपको और उसके बाजू में छोटा वाला आपको मिल रहा है। सेम ऐसा ही है कि यहाँ पर आपको बनाना है। तो इसको एक बार रोटेट करो, दो बार रोटेट करो, तो ये देखिए ये बन गया है, ठीक है। और अगर इससे ना मिले तो एक बार दो बार ऐसे रोटेट करो, ये देखो ये वाला है ना, तो इसको यहीं लगाना है। तो क्या करेंगे, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, नहीं बना, फिर से आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर और डी। मैंने कहा था जैसे कि ये वाला रेक्टेंगल लग गया, जबकि ये वाला है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी लग जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ लग गया और ये बन गया पूरा का पूरा, पूरा ये वाला क्यूब भी लग गया। मगर ये वाला मैंने बनाया, तो चलिए यहाँ से करते हैं। एंड देन ये वाला यहाँ पे लगाना है। आप डायरेक्ट दो बार रोटेट करोगे तो छोटा वाला यहाँ पे पीस लग जाएगा। तो मैं इस वाले को यहीं लगाना बता रहा हूँ, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। देखिए ये वाला लग गया है। जैसा मैंने कहा था कि ये वाला पीस सेम होते हैं। अब इसमें ना कई बार कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा वाला लगा रहा हूँ, पैरिटी जनरेट होगी, तो उसको आप प्रॉब्लम मत करो। ये फर्स्ट लेयर इस तरह से सॉल्व हो जाएगी। देन उसके बाद आप सेकंड लेयर में छोटा वाला पीस पकड़ो, उससे अपनी पोजीशन से करेक्ट करो। ये वाला कर दिया और देखिए ये वाला भी करेक्ट हो गया। अब आपको देखेंगे तो आपको देखने पता चल रहा होगा कि ये जो पीस है वो यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ बड़ा शेप छोड़ रहा है, और ये वाला यहाँ पर होना चाहिए, तो ये गलत पीस है। और ये वाला पीस है, अब देखिए ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर ये ट्राइंगल, ये वाला छोटा जो पीस है, इससे यहाँ पर एक वर्टिकल ब्लॉक जाएगा, यहाँ से एक वर्टिकल ब्लॉक जाएगा और ये वाला पीस यहाँ पर जाएगा और ये वाला बाजू में जाएगा। तो अब करना क्या है, सबसे पहले तो इस वाले पीस को कनेक्ट करो बड़े वाले से और एक एल्गोरिथम को लगाओ और कोशिश करो कि सॉल्व हो जाएगा। क्या, आर यू प्राइम एल प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम एल, और ये देखिए ये इस तरह सॉल्व हो जाएगा। अब वापस से ये देखिए, ये अपने पोजीशन पे, ये अपने पोजीशन, ये अपने पोजीशन, इसको सब ऐसे रहने दीजिए। और यहाँ से आर प्राइम डी प्राइम आर डी, सॉल्व नहीं हुआ, ये छोटा वाला पीछे नीचे, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, अभी भी नहीं हुआ, ऐसा करना है। आर प्राइम डी प्राइम आर डी, एक बार और करेंगे तो हो जाएगा आर प्राइम डी प्राइम आर डी। देखिए यहाँ पर ये सॉल्व हो गया है। अब कुछ नहीं करना, टॉप लेयर को एक बार रोटेट करो। अब इसको, इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं अपन, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, एक बार अभी लगाए, ये सॉल्व लग रहा होगा पर ये नहीं, ये वाला पीस हम सॉल्व कर रहे हैं, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, ये देखिए सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट पे चलेंगे, ये देखिए यहाँ पे पैरिटी आ गई है।
जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे पैरिटी आ गई, पूरा क्यूब सॉल्व हो गया इन जनरल यहाँ पर, और ये वाला एक पीस रहेगा, ये पैरिटी बन गई। इस पीस को यहीं सॉल्व होना था। अब आप क्या करें, कई बार आपके साथ ये केस आएगा, तो सिंपल इसको सॉल्व कर दो, नॉर्मल आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, और ये सॉल्व हो जाएगा पूरा का पूरा टॉप लेयर, और नीचे का पूरा बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आपको सॉल्व करना है आर प्राइम डी प्राइम आर डी से, तीनों पीसेस को सॉल्व करने की कोशिश करना है। आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, ये सॉल्व हो गया। अगले पे चलो, अब इसको सॉल्व करो, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, ये सॉल्व हो गया। अगले पे चलो, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, 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 और ये देखिए यहाँ पर अभी करेक्ट पीसेस लग गए हैं। अब यहाँ पर टॉप पर आपको बिगड़ा हुआ दिखेगा, तो ये बिगड़े हुए नहीं है, दरअसल यहाँ दो पीसेस सही हैं और दो पीसेस अब आपको करेक्ट करना है, क्योंकि यही दो जो थे फ्लिप हुए थे लास्ट टाइम पे। तो अब इनको सॉल्व करें, क्यूब सॉल्व हो जाएगा। आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, और ये यहाँ पे लग गया है 1 2। अब इसको सॉल्व करना है, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, 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 और ये देखिए सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर 3 बार का केस रहता है। अगर एक पीस आपको गलत आए तो उसको करेक्ट करना है, बॉटम लेयर बिगड़ेगी, उनमें 3 पीसेस को करेक्ट करना है, फिर टॉप लेयर सुधर जाएगा और बॉटम फिर बिगड़ेगा, फिर बॉटम में आपको 2 पीसेस सही करना रहेगा। इस तरह से पैरिटी सॉल्व हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और करो चैनल सब्सक्राइब, साथ में दीजिए बेल आइकन को, और बताइएगा 2x2 मिरर क्यूब का वीडियो आपको कैसा लगा। यहाँ पर आपको पैरिटी मिलती रहेगी और आपको बार बार उसे सॉल्व करना पड़ेगा अपने समझ के अकॉर्डिंग, इंट्यूटिवली। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।